हेलो, मैं हूं डॉक्टर अज़ीज़ और हमारा आज का टॉपिक है डायबिटीज़, जिसे हम हिंदी में शुगर के नाम से जानते हैं और मॉडर्न जो हिंदी है उसको हम बोलते हैं। जितनी भी पुरानी लैंग्वेज होती हैं उतनी ही मॉडर्न होती हैं, जैसे कि हिंदी में हम इसको मधुमेह के नाम से जानते हैं। और ये इसकी दो कंडीशंस होती हैं। एक होती है प्री डायबिटिक, जो कि हमारा डायबिटीज़, अगर शुगर किसी का ब्लड लेवल में हाई आ रहा है तो अगर हम उसको 10 साल तक ट्रीटेबल कर लेते हैं, मतलब उसको सही कर लेते हैं, तो उसको हम प्री डायबिटिक के नाम से जानते हैं। उसमें डायबिटीज़ से हम बच सकते हैं, मतलब इजीली हमारे पास चांसेस होते हैं कि हम ग्रोथ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, और इससे बचा जा सकता है 10 साल तक, 10 से 14 साल तक इसमें टाइम रहता है। फिर हम डायबिटीज़ टाइप 2 से हम बच सकते हैं, कि क्रोनिक कंडीशन से बच सकते हैं। एक होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस के हम जनरली दो तरीके से होते हैं। एक होती है डायबिटीज़ टाइप 1, जिसको हम DM टाइप 1 के नाम से जानते हैं। इसमें मोस्टली क्या होता है कि जो हमारा पेनक्रियाज होता है वो इंसुलिन नहीं बनाता, मतलब नो इंसुलिन रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, बिल्कुल ही बंद कर देती है पेनक्रियाज हमारा जो होता है, इंसुलिन नहीं बनाता। उसकी वजह से जो हमारे बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, मोस्टली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यूरिनेशन, फैटीग होना और थ्रस्ट लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। बॉडी में वीकनेस आना, और ये इसके मेन कारण हैं। 2-3 कारण ये भी हैं इसके, कि जैसे कि वेट लॉस हो गया, वेट गेन हो गया, और नींद ना आना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाना बॉडी में, चक्कर आना, पैरों में सड़पन सी होना। हमारे लोकल लैंग्वेज मेवाती इसमें सड़पन के नाम चाहते हैं। और ये इसके मेन सिम्टम हैं। एक होते हैं डायबिटीज़ टाइप 2, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2, यानी कि DM टाइप 2। ये क्या होती है कि ये मोस्टली दो चीज़ों, इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी बॉडी या तो इंसुलिन नहीं बनाती, बहुत कम इंसुलिन बनाती है, या उसको इनटेक नहीं करती इंसुलिन को। ये इसके सिम्टम भी लगभग यही होते हैं: वीकनेस, फैटीग, एक्सेसिव यूरिनेशन, अनकंट्रोल यूरिन, और वेट लॉस, वेट गेन। ये सारी कंडीशन इसमें भी कॉमन रहती है। ये क्रोनिक कंडीशंस होती हैं डायबिटीज़ की, और इनसे बचने के हमारे पास क्या उपाय है? मोस्टली हमें कुछ टैबलेट्स यूज़ करते हैं। एलोपैथिक में हम कुछ टैबलेट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन हो गया, ग्लिम्प्राइड हो गई, और भी कई चीज़ें हैं ऐसी हैं। और होम्योपैथिक में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, और वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशंस क्या हैं, क्या केस टेकिंग है, क्या क्या सिम्टम्स हैं उसके, किस वजह से, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है उसकी, सारी चीज़ों को। और जब हम केस टेकिंग करते हैं उसके हिसाब से ही इसमें मेडिसिन रिकमेंडेशन होता है होम्योपैथिक में। बाकी एक कंडीशंस और आती है डायबिटीज़ की, उसको हम जानते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। उसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो जितना भी फ्लूइड हम लेते हैं उसको रेगुलेट नहीं कर पाती। मतलब अगर हमने फ्लूइड ज़्यादा ले लिया, या फिर डायबिटीज़, या फिर हमने कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ खा लिया, उसको रेगुलेशन नहीं हो पाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि फिर एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। और ये भी एक क्रोनिक कंडीशन नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि फ्लूइड को रेगुलेट नहीं कर पाती बॉडी। ये बात है, ये इसमें एक मेन कंडीशन है इसकी। ट्रीटमेंट अभी साइंस के हिसाब से कुछ खास नहीं है, ओनली प्रिवेंशन ही है इसमें ज़्यादातर। जैसे कि प्रिवेंशन में हम डाइट हो गई, एक्सरसाइज हो गई, और कुछ टैबलेट्स ले सकते हैं। और मोस्टली जो इसके चेकअप्स होते हैं, टेस्ट क्या कराने चाहिए डायबिटीज़ में, जो पैरामीटर्स होते हैं ब्लड ग्लूकोज नापने के लिए, उसमें जो सबसे पहला टेस्ट आता है उसको हम कराते हैं HbA1c। HbA1c मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट है इसमें जो यूज़ होता है डायबिटीज़ के लिए। और शुगर को भी हम 3 तरीके से नापते हैं। एक खाली पेट नापते हैं सुबह, एम्प्टी स्टोमक। उसके बाद होती है मील के बाद लेते हैं 2 घंटे बाद, जिसको हम पोस्ट पेरेंडियल बोलते हैं। एक होती है RBS, इसको रैंडम ब्लड शुगर, कभी भी नाप लो,
कभी आपने खाना खाया ना हो, खाया हो, मतलब कभी भी हम नापते हैं तो उसको हम आरबीएस के नाम से जानते हैं। और अगर बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज बनता है आपका, तो हम उसके लिए हम लिपिड प्रोफाइल भी करवाते हैं अपना। लिपिड प्रोफाइल से क्या होता है कि हम अपना कोलेस्ट्रॉल एलडीएल और जो टीजी होता है, टीजी यानी कि ट्राइग्लिसराइड, अगर किसी बॉडी में ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम। उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलती है कि डायबिटिक पेशेंट है उसको काफ़ी सुधार मिलता है। इसीलिए जो टीजी को कंट्रोल करने के लिए टैबलेट्स होती हैं, उस शुगर के पेशेंट को हमेशा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। एक स्ट्रेस कम करना, स्ट्रेस के लिए भी कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे कि जो स्ट्रेस रिमूवर टैबलेट्स आती हैं उनको हम देते हैं इसमें। ये बात है, बाकी कुछ खास नहीं है इसके लिए ट्रीटमेंट डायबिटीज़ के लिए। बाकी प्रिवेंशन एंड एक्सरसाइज, यही 2 चीज़ें हैं जो इसको बचा सकती हैं। आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपका फिज़िकल वर्कआउट क्या होगा, ये मेन चीज़ें हैं जो इस पे काम करेंगे आपके लिए। थैंक यू।